नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स के रिमेनिंग जो पार्ट 2 है वो डिस्कस करेंगे और PYQs हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 13 के। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 22 क्वेश्चन पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, वो मेनली मीन, मोड, मीडियन और उनके एम्पिरिकल रिलेशनशिप पे बेस्ड थे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थे। और आज जो है सब्जेक्टिव और जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, उन्हीं पर आज अपन डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। और इसके बैक टू बैक जो सीरीज़ आ रही है वो आ रही है आपके स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के PYQs आ रहे हैं। ठीक है, 2025 मेन एग्जाम कंपार्टमेंट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। सारे मींस ऑल, एक सिंगल क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, वो भी आपके इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गिवन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फाइंड द मीडियन। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट, मीडियन निकालना है। और मीडियन के लिए आप सब जानते हैं कि CF, ये कुछ टेबल एडवांस बना रखे ताकि वीडियो में टाइम लेंथ कम से कम रहे। ठीक है, तो आपको CF बना रखी है। CF आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो CF है विच इज़, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, CF इज़ 2 and 2 और 5 7, 7 और 8 15 और 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30। आप लोग सबसे पहला क्या फाइंड आउट करते हैं? n/2 फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं मीडियन के लिए? n/2, n विच इज़ सम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज। सम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज यहाँ 30, तो 30/2 और 30/2, तो 2 से ये 15 टाइम कैंसिल विच इज़ 15। आपका रेस्पॉन्स आया, कितना आया? 15। अब यहाँ आपको क्या देखना है? n/2 यानी 15 से बड़ा, यानी मोर देन 15 आपको देखना है। और मोर देन जो 15 रेस्पॉन्स होगा वही आपका क्या होगा? मीडियन ग्रुप होगा, जिसको अपन मीडियन क्लास भी कह सकते हैं। तो यहाँ 15 से जो मोर देन पार्ट है वो आपके पास है, दैट इज़ दिस वन इज़ कॉल्ड मीडियन क्लास। तो ये मेंशन कर रहा हूँ मैं, मीडियन क्लास। ठीक है, ये मीडियन क्लास आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो मीडियन फाइंड आउट करते हैं, तो मीडियन का जो फार्मूला होता है वो देखिए, जो कि मीडियन का फार्मूला होता है L यानी लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन F एंड देन दैट इज़ H। यहाँ आप देखेंगे मीडियन दैट इज़ L लोअर ग्रुप मीडियन क्लास से आपको पता लग रहा है दिस वन इज़ द लोअर लिमिट, दैट इज़ 55। ये आपके पास है 55। यहाँ मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, बॉक्स टाइप बना के इसको, क्लाउड टाइप, और दैट इज़ L विच इज़ 55 प्लस n/2 जो कि 15 है, माइनस CF यानी प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी है CF की, प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी विच इज़ 15 एंड देन फ्रिक्वेंसी F विच इज़ 6 एंड क्लास इंटरवल दैट इज़ H यानी 55 to 60 विच इज़ 5। यहाँ आप चेक करेंगे 15 से 15 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो ये 0 हो गया। 0/6 यानी आंसर आ गया 55 प्लस 0 मीन्स आपके पास 55 ही रेस्पॉन्स आ गया। किसका? मीडियन का रेस्पॉन्स 55, यानी 55 इज़ योर मीडियन। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और ये देख सकते हो, ये आपके क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, बेसिक के पेपर में। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन ए एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, डिटरमाइन द मीडियन। ये जो अगेन आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना, दैट इज़ मीडियन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65। एक बार फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं, दैट इज़ 14, 16, 18, 23, 18, 8 और 3। नाउ सबसे पहले CF बनाएंगे। CF आप देख सकते हैं, सबसे पहला तो है 14, ये आपके पास है, इसको मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, दैट इज़ 14 और 60 दैट इज़ 30, 30 और 8 दैट इज़ 48, 48 और 23 विच इज़ 71, 71 और 18 दैट इज़ 89, 89 और 8 97, 97 और 3 दैट इज़ 100। ये आपके पास आपने CF कैलकुलेट कर लिया। CF कैलकुलेट करने के बाद आपको मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए n/2 आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज़ n/2 और n/2 दैट इज़ 100 एन इज द सम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज। आप चाहे यहाँ से सम कर लीजिए और यहाँ से CF का जो लास्ट डेटा आया वो भी चेक कर लीजिए, दोनों का रेस्पॉन्स सेम आएगा, दैट इज़ 100 100/2 और यहाँ से आप 100/2 करेंगे जो कि रेस्पॉन्स आ जाएगा 50।
क्या आ जाएगा 50, ये 2 से 50 टाइम्स कैंसिल। अब जो ये 50 आ गया, यहाँ से आप देखेंगे मोर देन 50 जो रेस्पॉन्स है, जो मोर देन 50 है वही आपका मीडियन ग्रुप है। तो ये आपके पास 71, ये दिस वन इज़ कॉल्ड मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप। मीडियन क्लास और मीडियन ग्रुप बोथ आर सेम थिंग। तो नाउ अब मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं। मीडियन विच इज़ L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F एंड देन ब्रैकेट इनटू H। ना अब आप इस फॉर्मूले को चाहे तो एक क्लाउड टाइप बना दिए, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा विजिबल अच्छा सा दिखता है कि हाँ ठीक है फार्मूला इंप्लीमेंट किया अपन ने सही। नाउ L लोअर लिमिट विच इज़ 45, L इज कॉल्ड लोअर लिमिट, प्लस n/2 विच इज़ 50 माइनस CF जो कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है और उससे प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग होती है, दैट इज़ 48 हो गया। एंड नाउ फ्रिक्वेंसी इज द मीडियन क्लास फ्रिक्वेंसी विच इज़ 23 एंड क्लास इंटरवल विच इज़ 5। ये आपके पास 5 रेस्पॉन्स आ चुका है। अब यहाँ अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर अब देख सकते हैं जो मेनली अब अगला क्वेश्चन है 45 प्लस दैट इज़ 2 इंटू 5/23। अब आप देखेंगे 45 प्लस 10/23, नाउ 45 प्लस 10/23, नाउ 45। अब आप 10/23 का डिवाइड करेंगे, दैट इज़ मैं आपको रफ में दिखा रहा हूँ, 23 का 10 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा। आप मेंशन करेंगे 100 और ये कितने बार चला जाएगा, दैट इज़ 4 टाइम्स चला जाएगा। 4 टाइम दैट इज़ 23, 4 टाइम्स 92 और 92 रिमेनिंग रह गया 8 और 8 आप देख सकते हैं। आप एक अगेन 0 फाइंड आउट करेंगे और ये 3 टाइम दैट इज़ 69। तो आप देख सकते हैं जो भी रिमेनिंग रहा वो रेस्पॉन्स रहा, दैट इज़ 0.43 एंड देन ये अब इसका जो 45.43 और ये आपके पास किसका आंसर आ गया, मीडियन का। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका अपन ने कैलकुलेशन कर लिया था। ये रफ वर्क था तो रफ वर्क अपन ने रब कर देता हूँ मैं, ठीक बात। चलो अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर, ये अपन ने मीडियन कैलकुलेट कर लिया। अब आप देख सकते हो जो 25 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं अगेन ये क्वेश्चन बेस्ड है वो मीडियन पे बेस्ड है। तो मुझे सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको 2 करा दिए, तो रिमेनिंग मैंने आपको सीधा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया ताकि क्या है आपको टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि मेथड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डेटा कुछ भी चेंज हो सकता है, इसलिए आपको मैंने क्वेश्चन सारे कवर किए हैं, बट जिनके 2 या 3 क्वेश्चन मैंने 2 या 3 क्वेश्चन मैंने आपको क्या कर दिया, सॉल्व करा दिया लाइव वीडियो क्लास में, और बाकी मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझ के वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ द दियर एजेस। ये एजेस दे रही, नंबर ऑफ पॉलिसी दे रही और CF निकाला, मीडियन क्लास n/2 दैट इज़ n100 आया, 100/2 50 और 50 से बड़ा जो रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ 78 CF के अंदर, और ये आपका मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास में दिस वन इज़ फॉर्मूला पुट किया और L इज़ लोअर लिमिट और n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H से कैलकुलेशन किया, तो आपका ये फाइनल रेस्पॉन्स आ गया 25 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन भी आपका ये बोर्ड पेपर में पूछा गया और ये भी किस पे बेस्ड है, मेनली मीडियन पे बेस्ड है। देखो लेंथ होता है, यहाँ प्रीवियस भी मीडियन पे बेस्ड था, मीडियन एजेस फाइंड आउट करनी थी, ये मीडियन पे पूछ रहा था, ठीक है। और नाउ क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड कवर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड डेटा ऑब्टेन टू रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन लेंथ। तो यहाँ पे भी फाइंड आउट करना मीडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CF निकाला और CF देखा 40 आ रहा था, n/2 दैट इज़ 20 और मोर देन 20 जो भी दैट इज़ 29 वाला रेस्पॉन्स था CF, मीडियन क्लास बन गई और इसमें अपन फॉर्मूला लगा के आपने इसको भी क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो सिंपल बेस्ड है, कोई विशेष है नहीं है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो कि एक डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, दैट इज़ इसमें 2 डेटा पूछा हुआ और ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस क्वेश्चन वो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे थे, अब जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीन, एक तो मीन फाइंड आउट करने का बोल रहा है और एक मोड मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी 2 डेटा पूछ रहा है आपसे, मीन और मोड पूछ रहा है। तो पहले आप देखोगे क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 आपको क्लास इंटरवल दे रखा है। फ्रिक्वेंसी विच इज़ 2, 3, 8, 15, 14, 8 आपको 14 और 8 आपको फ्रिक्वेंसी दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सआई निकालना, क्योंकि आप लोग क्या निकाल रहे हैं, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आपको एक्सआई की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक्सआई आप देखो फाइंड आउट कर रहे हैं।
0 to 5 दैट इज़ 5 और 5/2, 0 to 5 और 5/2 करेंगे तो आपके पास रेस्पॉन्स रहेगा दैट इज़ 5/2 दैट इज़ 2.5। तो ये तो आपके पास 2.5 एंड अगेन 2.5 में आप वापस इसको 5 का गैप ऐड करेंगे दैट इज़ 7.5, 7.5 दैट इज़ 12.5, 12.5 में 17.5, 17.5 दैट इज़ 22.5 और 22.5 दैट इज़ 27.5। ये तो आपके पास कैलकुलेट कर लिया। अब आप लोग क्या निकालेंगे, अज्यूम मीन करेंगे। तो अज्यूम मीन दैट इज़ 17.5 को मैंने कोई अज्यूम कर लिया जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए से डिनोट कर रहा हूँ। अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ दैट इज़ डी आई, और डी आई होता है दैट इज़ एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। और देन फर्दर आपके पास इसके बाद जो आप निकालोगे यू आई, स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ डी आई अपॉन एच एंड देन फर्दर डी आई अपॉन एच के बाद आप जो डेटा फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे एफ आई और यू आई, एफ आई एंड यू आई। एफ आई यू आई। नाउ अब आप डी आई जो कर रहे हैं कैलकुलेट एक्स आई माइनस ए, तो 2.5 में से 17.5 जाएगा तो रिमेनिंग कितना रहेगा, 15 रहेगा, माइनस का 15। अब नाउ 7.5 जाएगा तो माइनस का 10 और ये -5 और दिस वन इज़ दैट 0 एंड देन 5 एंड देन 10 रिमेनिंग रह गया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, ये 5 से डिविजिबल है, यू डी आई जो 5 से डिविजिबल है इसलिए इसको बोल रहे हैं स्टेप डिवीजन मेथड। तो यहाँ तो 5 का जो h है ना वो डी आई अपॉन एच, एच इज़ इक्वल टू 5, तो 5 का डिवाइड कर रहे हैं, करते हैं 5 का। तो ये आपके रेस्पॉन्स -3, -2, -1, 0, 1 एंड देन 2। अब ना फाइंड आउट करना है एफ आई यू आई। एफ आई आपके पास ये है और यू आई ये है, द माइनस दैट इज़ 6 और -8, दिस वन इज़ 0, 14 और 8 2 जा 16। ना अब आप लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो इसमें देखो इसका जो नेगेटिव का सम आ रहा है विच इज़ -6 इज़ 12 और 8 दैट इज़ -20 और इन तीनों का रेस्पॉन्स आ रहा है दैट इज़ -30। तो -20 -30, तो रेस्पॉन्स आपका जो फाइनल रेस्पॉन्स रह गया वो रह गया दैट इज़ ये तो -20 और -30, सॉरी ये +30 है, सॉरी मैंने माइनस गलती से लिख दिया। दैट इज़ 30 तो रिमेनिंग रह गया 10, आपका रेस्पॉन्स रह गया, कितना रह गया, रिमेनिंग 10। और फ्रीक्वेंसी का सम आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे नहीं रखा है तो अपन कैलकुलेट सम कर लेते हैं इसका जो सम आ रहा है वो सम के चेक करते हैं। 3 और 2 5 और 15 दैट इज़ 20, दैट इज़ 20 और ये 30 और ये 40 और ये 50 दैट इज़ 50 आपका इसका सम आ गया। ये जो आपने सम किया 50 रेस्पॉन्स आ गया। नाउ तो मीन चेक करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड से मीन चेक करेंगे। तो x बार आप कैलकुलेट करें दैट इज़ a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो a अपने पास ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 17.5, सिग्मा एफ आई यू आई दैट इज़ 10 और सिग्मा एफ आई विच इज़ 50 और h आपके पास है दैट इज़ 5। तो ये 5 से आप 5 कैंसिल कर लेंगे, तो ये 5 से ये 10 टाइम कैंसिल और 10 से 0 कैंसिल, तो रिमेनिंग रह गया आपके पास ये, यहाँ जो सब कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग रह गया 1 रह गया, कितना रह गया, ये 5 और ये 1 रह गया दैट इज़ 17.5 और ये +1 रह गया, 10 1 जा 10 और ये तो 17 1 दैट इज़ 18.5 आपका आंसर आ गया। एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी अपन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, एक सेकेंड, एक में मैंने हाँ नहीं ठीक है, वो बाकी 25 और अच्छा ये 0 हो रहा था, ठीक है ओके, मुझे लगा मैंने वो कैंसिल किया था, हमारा माइनस था तो ठीक है। चलो ये आपके पास रेस्पॉन्स आ गया, ये किसका रेस्पॉन्स है, मीन का रेस्पॉन्स है। तो ये आपके पास x बार जो कि मीन का रेस्पॉन्स है और ये मीन का रेस्पॉन्स आपके पास तो 18.5 आपका आंसर है, कौन सा, 27 नंबर का। अब इसमें आपको देखो ये मीन पूछा है, मोड भी पूछा क्वेश्चन में, मोड, तो मोड कैलकुलेट करने के लिए देखो ये मोड आपके कैलकुलेट करें, ये जो डेटा है वो जो आप चेक कर सकते हैं 2 3 8 15 14 8 14 और 8,
यहाँ पर आप हाई मोड होता है मैक्सिमम अकरेंस ऑफ द फ्रिक्वेंसी, तो मैक्सिमम अकरेंस ऑफ द फ्रिक्वेंसी यहाँ पर देख सकते हो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है 15। तो ये जो ग्रुप होगा वो ग्रुप होगा मोड ग्रुप। क्या होगा? मोड ग्रुप। मोड ग्रुप भी बोल सकते हैं और मोड क्लास भी कंसिडर कर सकते हैं। दिस वन इज़ दैट F0, दिस वन इज़ दैट F1 और दिस वन इज़ दैट F2। नाउ फार्मूला मोड का फार्मूला यूज़ करेंगे। मोड दैट इज़ L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड इनटू H। L लोअर लिमिट है विच इज़ 15 प्लस F1 आपके पास है 15 माइनस F1 15 एंड F0 विच इज़ 8 एंड ट्वाइस ऑफ F1 दैट इज़ 30 माइनस F0 विच इज़ 8 एंड माइनस F2 विच इज़ 14 और इनटू H है 5। चेक करते हैं 15 प्लस ये 15 माइनस 8 विच इज़ 7 और 7 तो रह गया और नीचे आप देखेंगे 18 और 4 दैट इज़ 22 में से 30 में से 22 जाएगा तो रिमेनिंग 8 और ये रह गया 5। तो यहाँ 15 प्लस 7 5 जा 35/8। अब आप लोग क्या करें, इसको 8 का डिवाइड कर लें। 8 में 35 का डिवाइड करेंगे, 35 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 और रिमेनिंग 3 पॉइंट और 0 324 और रिमेनिंग 6 और ये जाएगा आपके पास 6 टाइम 56 और ये 0 56। तो 4.36 के नियर अबाउट आप वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। सॉरी 7 टाइम्स जाएगा 56 3 7 56 और रिमेनिंग रह गया 4 और ये चला जाएगा 0 5 टाइम दैट इज़ 40। ये आपका रिस्पॉन्स आएगा दैट इज़ 15 प्लस 4.375। तो अल्टीमेटली रेस्पॉन्स है 19.375 और ये किसका रेस्पॉन्स है? मोड का। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो अपन ने वाइंड अप कर लिया। ठीक है, ये सिर्फ वर्क है, इसको अपन रब कर देते हैं। ये मोड मीडियन के दो जो डेटा पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन में जब दो चीज़ें पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन का वेटेज एटलीस्ट 5 मार्क्स का बन जाता है और ये पेपर में पूछने का तरीका है बोर्ड का। तो आप देख सकते हैं ये जो फार्मूले यूज़ आए हैं, इन फार्मूलों को थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखने से आपको क्या है थोड़ा सा अच्छा सा समझ आएगा हाँ सर ये फार्मूला यूज़ आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ 27 नंबर का। एंड 28 भी अगेन आपका देखो सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन है, मीन एंड मोड निकालना। तो ये क्वेश्चन मैं एक और सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आपको डेटा क्लियर हो जाए। फिर बाकी आई थिंक 4-5 क्वेश्चन जो है मेनली बेस्ड है मीन और मोड पे, तो वो आपको मैं सॉल्व दे दूँगा। ठीक है, ये यहाँ आप सबसे पहले तो एक्स आई फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज़ एक्स आई आप देख सकते हैं। एक्स आई आपके पास रेस्पॉन्स है 15 और 20 दैट इज़ 35 डिवाइड बाई 2 देन विच इज़ 17.5 और 20.25 दैट इज़ 17 सब में 5 का गैप है तो 22.5 देन 27.5 32.5 और 37.5 एंड देन 42.5। अब आप जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 32.5 को भी कंसिडर कर सकते हैं और 22.5 को भी आप लोग क्या कर सकते हैं कंसिडर कर सकते हैं अज्यूम मीन के अंदर। तो स्टेप डिवीजन लेते हैं तो उसमें अज्यूम करते हैं। तो यहाँ अज्यूम आप लोग 32.5 को मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ। दिस वन इज़ दैट ए लेट कर लिया मैंने। क्या लेट कर लिया? ए लेट कर लिया। और ए लेट करने के बाद आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहला पार्ट तो डी आई कैलकुलेट करेंगे। डी आई होता है दैट इज़ एक्स आई माइनस ए और एक्स आई माइनस ए कैलकुलेट करेंगे। देन फर्दर यू आई कैलकुलेट करेंगे, यू आई विच इज़ डी आई अपॉन एच एंड देन लास्ट आपका जो टेबल कैलकुलेट होगा वो एफ आई यू आई फ्रिक्वेंसी और जो यू आई फाइंड आउट किया उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो करते हैं फाइंड आउट नाउ। सबसे पहले यहाँ 32 में से 17.5 जाएगा तो रिमेनिंग रहेगा -15 और ये रिमेनिंग रहेगा -10 और ये -5 0 5 और देन 10 आपका रेस्पॉन्स आ गया। ना यू आई देखेंगे 5 का डिफरेंस है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 3 -2 -1 0 1 एंड देन 2। नाउ फर्दर आप लोग क्या करेंगे एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करना। तो एफ आई आपके पास दिस वन एंड यू आई दिस वन 12 3 जा माइनस का 36 माइनस का 20
एंड 15 माइनस 15 और ये 11 इंटू 0 0, 7 1 जा 7 और 5 2 जा 10। यहाँ आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना पॉजिटिव नेगेटिव। ये तो रेस्पॉन्स रहा 17 और नेगेटिव के रेस्पॉन्स रह रहे हैं दैट इज़ 36 56 56 और 60 और 65 71 माइनस 71। तो जो रेस्पॉन्स इसका जो सम आया रेस्पॉन्स, ये सम जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो सम रेस्पॉन्स कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं। सम रेस्पॉन्स आ रहा है माइनस का 54 रेस्पॉन्स आया। कितना आया 54। और फ्रिक्वेंसी का सम आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये भी सम कर लेते हैं। फ्रिक्वेंसी का सम आपके पास देखो 12 और 10 22 22 15 37 और 11 48 और 12 और 60 दैट इज़ 60 आपके पास सम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेट करेंगे मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन कैलकुलेट करने के लिए काम आता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो x बार जो कि a आपको दे रखा है दैट इज़ a आपको 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 54। तो ये माइनस का 54 सिग्मा एफ आई 60 और h विच इज़ आपके पास 5 गिवन है। तो ये 5 से आप कैंसिल करेंगे 12 टाइम्स और ये रेस्पॉन्स 3 से कैंसिल कर सकते हैं अपन यहाँ से, इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो देखो 2 से 6 टाइम और ये 27 और ये 3 से कैंसिल और 3 2 जा और ये 3 9 जा। तो अल्टीमेटली रेस्पॉन्स आ गया 32.5 माइनस 9/2 दैट इज़ 4.5 रेस्पॉन्स आया। अब आप 32 में से 4.5 माइनस करेंगे तो आपके पास रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ 28। कितना रेस्पॉन्स आएगा 28। तो ये आपका रेस्पॉन्स 28 आ गया और ये किसका मीन का रेस्पॉन्स है। तो मीन आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव आपके पास है मोड कैलकुलेट करना है। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए मैंने टेबल बनी हुई है ऑलरेडी। अब आपको मोड कैलकुलेट करना तो यहाँ से पता लग रहा है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, दिस वन इज़ दैट 15 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ 15 वाला ग्रुप जो है विच इज़ मोड ग्रुप, कौन सा ग्रुप है मोड क्लास कह सकते हैं आप इसको। और मोड का जो फार्मूला है मोड का फार्मूला दैट इज़ L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 एट लास्ट इनटू H मल्टीप्लाई करना है। तो दैट इज़ L लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट विच इज़ 25 प्लस F1 यहाँ मेंशन कर देते हैं F0 F1 एंड देन F2। तो F1 आपके पास रेस्पॉन्स आ गया 15 माइनस F0 विच इज़ 10 ट्वाइस ऑफ F1 15 2 जा 30 माइनस F0 विच इज़ 10 और F2 है विच इज़ 11 और H क्लास इंटरवल जो कि दैट इज़ 5 आपको गिवन है। नाउ अब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दैट इज़ 25 आपके पास है 15 माइनस 10 विच इज़ 5 और यहाँ ऊपर जो 5 जा मेंशन है और ये 10 और दैट इज़ 21 में से 30 गया दैट इज़ 9 आपके पास रेस्पॉन्स आ गया। 25 प्लस 25/9 चाहे तो आप 9 का 25 में डिवाइड कर लें, 9 2 जा 18 और रिमेनिंग रह गया आपके पास दैट इज़ 7 और 7 का आप वापस पॉइंट लगेगा और 0 हो जाएगा। 9 6 जा 9 7 जा दैट इज़ कितने बार जाएगा 63 और अगेन 7 रह जाएगा तो 100 चलता रहेगा दैट इज़ 25 प्लस 2.7 और आप 7 और अगेन 7 रिमेनिंग रहेगा 2.77 और ये मेंशन कर देता हूँ अप्रॉक्स। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 27.77 अप्रॉक्स। ठीक है, और ये किसका रेस्पॉन्स है मोड का। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिए हैं और मैं समझता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। मोड मीडियन इसके एक क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में मिलेगा, डेफिनेटली 7 to 8 मार्क्स का वेटेज है और अप्रॉक्स 8 मार्क्स का नियर अबाउट इसका वेटेज क्वेश्चन पेपर में मिलता ही मिलता है। बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तो उनमें ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट रहता है
और वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी इसको समझने में। चलो इसको एक काम करते हैं, वाइट से कर देता हूँ। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। 29 में भी आपसे पूछा क्या गया, देखो एक तो मोड पूछा गया और मीन पूछा गया। जो प्रीवियस क्वेश्चन में मोड और मीन ही पूछे गए, तो ये सेम उसी मेथड पे बेस्ड मैंने 29 आपको सॉल्व करवा दिया। देख सकते हैं आप वीडियो में, PDF के अंदर जाके आप इसको ढंग से समझ सकते हैं। क्या सॉल्व करा, मीन और मोड को। और इन 30 भी क्वेश्चन है ये मीन और मोड पे बेस्ड है। 30 भी क्वेश्चन मीन और मोड पे बेस्ड है, इसको भी मैंने सेम मेथड से सॉल्व करवा रखा है। आप चाहें इस PDF को देखें और समझ सकते हैं। 31 भी कौन सा क्वेश्चन है, मीन और मोड पे बेस्ड है। देख सकते हो अब ये सारे बोर्ड पेपर में मीन मोड के नियर अबाउट 6 क्वेश्चन आए हैं। 4 मैंने सॉल्व आपके सामने बता रखे, 2 नियर अबाउट आपको मैंने सॉल्व सामने अभी क्लास में किए। तो ये सॉल्व एडवांस में करके रख दिए ताकि सेम क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन को रखे, आप भी बोर होंगे। बट मैंने बोर्ड पेपर के एक भी सिंगल क्वेश्चन को ऐसा है कि मैंने ऐसा नहीं छोड़ा, लेफ्ट सारे क्वेश्चन वाइंड अप किए। तो आप देख सकते हैं इनमें से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे रिस्पॉन्स, और ये पूरे मार्क्स ले बैठोगे डेफिनेटली। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये मीन मोड, ये 32 नंबर का क्वेश्चन भी मीन मोड पे बेस्ड है। इसको आपको PDF में देख लेना और PDF में आपको ये सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व किया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन मीडियन और मोड पे बेस्ड। अब नया क्वेश्चन है थोड़ा, मीडियन मोड तो पूछा कॉमन है बट मीडियन भी पूछ रहा है, तो मीडियन निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन देखते हैं 100 to 105, 105 to 110, 100 to 115, 115 to 120, 120 120, 125, 125 to 130। दैट इज फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 8, 10, 4, 9 एंड 3। CF फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो CF फाइंड आउट करने के लिए आप लोग देखेंगे दैट इज 6, 8, 14, 14 और 10 दैट इज 24, 24 और 4 दैट इज़ 28, 28 और 9 दैट इज़ 37 और 37 और 3 दैट इज़ 40। ये तो आपके पास 33 नंबर के क्वेश्चन में जो इसका जो मीन का जो फ्रीक्वेंसी का जो सम आया वो फ्रीक्वेंसी का सम दैट इज़ 40 आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेट करने के लिए आप लोग देखते हैं कि n/2 कैलकुलेट करना पड़ता है। मीडियन के केस में क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, n/2। तो n/2 दैट इज़ 40/2, जो कि रेस्पॉन्स आ गया 20। और आप देख सकते हैं ये रेस्पॉन्स आया दैट इज़ 20। ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल दैट इज़ 20। और ये जो 20 रेस्पॉन्स आया, इस 20 का n/2 आप देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है, ये दिस वन इज़ कॉल्ड मोड मीडियन ग्रुप। दिस वन इज़ कॉल्ड मीडियन क्लास भी कंसिडर कर सकते हैं, मीडियन ग्रुप भी आप इसको कह सकते हैं। जो आपको सूट करे वो दोनों में से आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। मीडियन क्लास भी बोल सकते हैं, मीडियन ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ अब उसके बाद आपका जो मीडियन का फार्मूला होता है वो फार्मूला आप इंप्लीमेंट करेंगे। दैट इज़ फार्मूला विच इज़ मीडियन L + n/2 - CF अपॉन F और फ्रिक्वेंसी H मल्टीप्लाई कर दें। दैट इज़ L आपके पास लोअर लिमिट है, और ये फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। नाउ अब आते हैं फॉर दैट इज़ L लोअर लिमिट है विच इज़ 110 प्लस n/2 विच इज़ 20 माइनस CF प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज़ 14 और टोटल फ्रिक्वेंसी विच इज़ 10 एंड क्लास इंटरवल जो दैट इज़ 5 का आपका क्लास इंटरवल दे रखा है। तो आप चाहें तो 5 से ये 2 टाइम कैंसिल कर लें विच इज़ 110 प्लस 20 में से 14 जाएगा तो 6 रहेगा। तो ये आपका ओवरऑल रेस्पॉन्स रहेगा। अभी 46 रहेगा और नीचे 6/2 है, तो ये 2 से 3 टाइम, तो 110 प्लस 3 विच इज़ 113 दैट इज़ मीडियन। और मीडियन आपके पास 113 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है दैट इज़ मोड कैलकुलेट करना है। क्या करना है, मोड। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए आप देख चाहें तो ये टेबल सेम टेबल आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं सेम टेबल कॉपी कर रहा हूँ। मैंने ये कॉपी कर ली और ये मोड कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने ये रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे पास। तो मोड कैलकुलेट के लिए आपको चाहिए सिर्फ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ मैं। फॉर मोड में मोड ग्रुप चेक करते हैं। मोड ग्रुप आपको दिख रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विच इज़ 10, तो दिस वन इज़ मोड ग्रुप। मोड क्लास, मोड ग्रुप या मॉडल क्लास
सेम थिंग, ठीक है। नाउ मोड आप कैलकुलेट करेंगे, मोड विच इज़ L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H। नाउ L विच इज़ लोअर लिमिट, L विच इज़ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आपके पास है 110 F1, यहाँ मेंशन भी कर देते हैं, दिस वन इज F1 सॉरी F0 F1, ये थोड़ा सा F1 और ये F2। नो तो F1 विच इज़ F1 है 10 माइनस F0 है 8 और ट्वाइस ऑफ F1 F10 टू जा 20 माइनस F0 विच इज़ 8 और F2 आपके पास है माइनस 4 और H है क्लास इंटरवल विच इज़ 5। तो 110 प्लस 8 10 माइनस 8 दैट इज़ 2, 8 4 12 12 22 दैट इज़ 8 और इंटू 5, ये चाहे तो 2 से कैंसिल करो, ये 4 टाइम और ये 110 प्लस 5 बाई 4 और 4 का 5 में डिवाइड कर देते हैं तो रेस्पॉन्स आता है, बड़ा सिंपल सा रेस्पॉन्स है 1.25। तो ये जो रेस्पॉन्स है 111.25 विच इज़ मोड, और ये फाइनल आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कोई विशेष टफ नहीं है बट सिंपल क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं ये मोड और मीन और मोड दोनों के क्वेश्चंस मैंने वाइंड अप कर लिए। अब आता है 34 क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं यही चीज़ पूछी गई है। क्या पूछी गई है? एक तो मोड पूछा गया है और एक मीडियन पूछा गया है, मोड और मीडियन, और दोनों मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना सिखा दिया। तो यहाँ पे भी मैंने कैलकुलेट कर लिया और ये मोड मीडियन कैलकुलेट कर रखा दिस वन, और दिस वन इज़ मोड कैलकुलेट कर रखा। तो मैं समझता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया है कि मोड और मीडियन के क्वेश्चंस किस तरह बोर्ड पेपर में, बेसिक पेपर में आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आने वाला है वो स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस वो बोर्ड वाले पेपर में पूछा जाता है। ऑल ओवर इंडिया रीजन में, ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया रीजन में, जहाँ जहाँ भी पेपर्स बनते हैं उन सारे ऑल ओवर इंडिया रीजन में किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड CBSE बोर्ड बनाती है, उन बोर्ड को सारे क्वेश्चंस अपन वाइंड अप कर लिए, बेसिक के स्टैंडर्ड के कमिंग डेज में वाइंड अप करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो ओके, थैंक यू, बाय।